Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Recently I have been thinking about some of the friendships that I've experienced in my life. More specifically, I've been thinking about certain people and why I did not feel good around them even though we were friends. And मुझे ये सबसे ज़्यादा I think तब feel होता था जब हम मजाक करते थे. Which is very strange because मजाक is when you're supposed to have the most fun, right? But I never did. अब हमारी देसी फ्रेंडशिप्स में क्या होता है कि हम सब एक दूसरे को रोस्ट करते हैं एंड दैट इज़ आवर लव लैंग्वेज. तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. आई हैव रोस्टेड माई फ्रेंड्स एंड आई हैव बिन रोस्टेड एंड आई लव इट. बट एट वन पॉइंट इन माई लाइफ जब कुछ स्पेसिफिक लोग मुझे रोस्ट करते थे तो समथिंग फेल्ट ऑफ. एंड मुझे काफ़ी टाइम ये समझ नहीं आया कि भाई हम सब हंसी मजाक कर रहे हैं तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है. लाइक वाई इज़ माई इंट्यूशन टेलिंग मी दैट समथिंग इज ऑफ, लाइक समथिंग कुछ और चल रहा है यहाँ पे. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंसिडेंट जो मुझे याद है एंड जो मेरे लिए फाइनल स्ट्रॉ था आफ्टर विच आई वाज लाइक कि बस अब मेरा हो गया, आई हैव रीच्ड माई लिमिट एंड आई नेवर स्पोक टू हर अगेन आफ्टर दैट, वाज कि जब मैं शहर छोड़कर जा रही थी तब मेरी एक दोस्त, लेट्स गिव हर अ नेम बिकॉज अभी मैं इसके बारे में बहुत बोलूँगी, तो लेट्स कॉल हर आर्या. तो शी सेड कि अरे तू जा रही है परमानेंट, अच्छा है भाई निकल यहाँ से, अभी चली जा, छुटकारा मिलेगा, दफा हो जा, है. अब तुम सोचोगे कि भाई इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. तो मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है बिकॉज मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में. आई एनालाइज्ड माई अदर गुड फ्रेंडशिप्स अगेंस्ट दिस वन एंड नाउ आई नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन अफेक्शनेट रोस्ट एंड अ मैलिशियस रोस्ट. एंड द वे यू कैन फाइंड आउट दिस डिफरेंस इज बाय आस्किंग कि ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ इनकी बातों तक ही सीमित है या इनका ये सेंटिमेंट इनके एक्शंस में भी दिख रहा है. अब कोई असली दोस्त क्या करेगा कि वो बोलेगा कि हाँ जा, बट तुम्हारे लास्ट डे पे वो उठ के तुमसे मिलने आएगा, तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हें बोलेगा कि भाई बेस्ट ऑफ लक, आई विल मिस यू, ऐसे थोड़ी जाने देंगे तुझे. तो एक असली दोस्त की बातों में और उसके एक्शंस में एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा. तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त तुमसे प्यार करता है बट वो बोल रहा है कि हाँ आई डोंट केयर, तो तभी तो उसकी बात फनी है. वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, दिस इज वेयर द ह्यूमर कम्स फ्रॉम एंड दिस इज एन अफेक्शनेट रोस्ट. बट गेस व्हाट हैपेंड, आर्या ना मुझसे मिलने आई ना उसने कोई फेयरवेल टेक्स्ट भेजा. तो फिर भाई वो सच ही बोल रही थी ना कि उसे मुझसे छुटकारा मिलेगा. उसकी बातों में और उसके एक्शंस में फर्क क्या हुआ. एंड दिस इज अ मैलिशियस रोस्ट. It comes from a place of malice, but it is disguised as a joke. When I left that city, I carried a lot of hurt with me. Now, 1 year later, I've had the chance to think about it because I'm distant from these people. So I have gained some perspective in hindsight. Obviously, when you are around these people all the time, you can't process it fully. There was another person in this friend group. Let's call him Kunal. He once said to me कि यार तुझे क्यों लगता है हम तुझे इतना परेशान करते हैं? Because we love you यार. And I thought कि हाँ भाई बात तो सही है. And this made my internal conflict even worse because my gut was telling me something else. I was feeling bad, but my brain was saying it's okay. So I was rationalizing this behavior for a long time because I grew up in this environment कि हाँ roasts तो होंगे ही, ये सब तो normal है दोस्तों में. Maybe I am being too sensitive. In Delhi, roasting is so normalized and I think that is good and healthy to an extent. I don't think that is problematic in itself. But I think Gen Z humor and Delhi humor is based a lot on insulting others. I don't know if this is accurate and I would love to know your opinions on this, especially if you're not from Delhi. So you can tell me in the comments below. But I don't think anyone taught us the difference between a good roast and a bad roast. And I think that is why I could not pinpoint the problem. तो ये जो सारी बातें हैं कि भाई बुरा क्यों मान रही है, मजाक ही तो कर रहे हैं, इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है, ये सब है बातों में घुमाना और गैसलाइट करना. ऑलवेज रिमेंबर कि लोग बातें तो घुमा लेंगे बट अपना इंटेंट कभी नहीं घुमा पाएंगे. और उनका इंटेंट देखने का सबसे अच्छा तरीका है उनके एक्शंस, बिकॉज दैट फसाड इज हार्ड टू मेंटेन एंड द क्रैक्स विल शो. And the real emotions will override the rehearsed behavior because they can't maintain it consistently. और ये घुमाने की ज़रूरत उन्हीं को पड़ेगी
जिनके एक्शंस में प्यार नहीं दिखेगा. I'll tell you some stories from my good friendships in comparison. तो मेरी एक बचपन की दोस्त है, let's call her Megha. She was and still is one of my closest friends and I love her a lot. But उसको मैंने इतना तंग किया है, वो हमारी बकरी थी. एंड मैं उसके पीछे से चेयर खींच लेती थी, उसके शू लेसेस टेबल से बांध देती थी, उसका लंच निकाल के खा जाती थी एंड उसके लिए रोस्ट कॉम्पिटिशंस होस्ट करती थी. लिटरली फेसबुक पे आई यूज टू कलेक्ट ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स एंड से कि भाई इसकी गंदी पिक्चर्स ढूंढो, हम इस पे मीम्स बनाएंगे, जिसकी सबसे अच्छी मीम होगी उसको मैं प्राइज दूंगी. बट व्हेन इट वाज टाइम टू शो अप फॉर हर, तो मैंने हमेशा किया. उसका अगर बर्थडे होता था तो मैं सबसे आगे खड़ी होती थी सरप्राइज प्लान करने. उसकी कोई अचीवमेंट होती थी तो सबसे ज़्यादा प्राउड मुझे फील होता था. उसके पीठ पीछे अगर कोई कुछ बोलता था तो मैं उसे डिफेंड करती थी. एंड आई रिमेंबर कि हमारे स्कूल में एक बंदी थी जो थोड़ी सी एग्रेसिव थी. मतलब उसको लगता था कि मजाक में किसी को भी मार दो तो दैट इज ओके. लाइक जैसे वो होते हैं ना कि हा 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 करके कोई हंस रहा है और छड़ाक करके एक थप्पड़ लगा दिया. तो शी वॉज लाइक दैट. तो एक बार उसने एक टिफिन फेंका मेगा पे और वो उसके माथे पे लगा एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग. और मैंने जब वो देखा ना, मेरा खून खौल गया कि भाई, और मैं पहुंच गई उसके पास उससे लड़ाई करने की भाई इस बिच ने हाथ कैसे लगाया मेरी दोस्त को. इस स्टोरी का पॉइंट ये है कि मेघा नेवर डाउटेड दैट आई लव्ड हर. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट बिकॉज शी कुड सी इट एंड फील इट एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल फ्रेंड्स इवन दो वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज नाउ. She could have cut me off at any point in her life. जब हम 11th में अलग sections में गए, फिर जब हम अलग colleges में गए, now I'm in a different country and we meet once a year when I go back to India. But she never cut me off because मेरा intent अच्छा था and उसे ये पता था कि मैं जो भी ऊटपटांग चीज़ें बोलती हूँ उसके लिए I'm never gonna do that. उसको काफ़ी लोग roast करते थे या target करते थे because she was a very good sport about it. But if we allowed that behavior to cross the limit and to reach a point where it hurt her, तब फिर वो मजाक नहीं है. Some more nonsense that I had to hear was कि तुझे कौन सीरियसली लेता है, तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप रहे. And this was mostly said by Kunal, who is himself very dumb, by the way. But this is again a very common thing to say among friends. And again, this is not problematic in itself. So it depends on the context. For example, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं एंड आई लव अनोइंग देम बाय रीडिंग आउट व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस और रील्स टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ एंड दे ट्राई टू टेल मी स्टफ एंड आई एम लाइक तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुमने अपनी 5 साल की MBBS में कुछ नहीं सीखा, ये इन्फ्लुएंसर इतनी हॉट है, इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसको ज़्यादा पता है. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट वर्क्स लाइक अ जोक बिकॉज हम दोनों को पता है कि डॉक्टर कौन है, हम दोनों को पता है किसमें ज़्यादा अकल है, बट लाइक I am pretending to have authority while I'm actually being stupid. So the joke is on myself. Like I am putting on this performance of stupidity. However, if someone tells you ki chup rahe and you notice that they don't take your ideas seriously, you're always the listener, they don't care about your opinion, they talk over you, that is when you know that they really mean it. Again, when people say ki tujhe kuch nahi aata, tere bas ka nahi hai, तुझे अक्ल नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, and then they don't show up for your achievements, they don't support your work, they don't show up for your wins, they call you cringe. That is when you know that they really mean it and what they are saying is serious, just disguised as a joke. Another example of malicious roasting is when they attack something that you care about. So I posted a story on my Instagram and I asked you guys to tell me about roasts that were hurtful to you, and you guys gave me all of this. So again, making jokes about something that someone really cares about or about someone's religion or targeting someone's insecurities are all examples of distasteful roasts. Always remember that your friends are allowed to annoy you, but they are not allowed to hurt you. Another angle that we have to look at is whether they are speaking out of ignorance or malice. Sometimes people might be genuinely ignorant and we should give them the benefit of the doubt because they might not know that something is hurting you. And I guess to find out this behavior, you just go up to them and tell them that it offends you. And after that, if they don't correct their behavior, then you know that they are doing it deliberately because now that you have pointed it out, they know what they are saying.
When I truly respect someone, I pick my words very carefully because I don't want anything I say to be misinterpreted as hurtful. Obviously, that does not mean that I will always be on guard, because the whole point of friendships is that you should be able to say whatever shit you want to. But if I unintentionally hurt someone and if a remark came out of ignorance, then I will go up to them and say कि I'm sorry, तुझे बुरा तो नहीं लगा, तू मुझसे गुस्सा तो नहीं है, I didn't mean to hurt you. But if they don't care about you, then they will not do that. They will speak to you very casually. And now that I'm talking about ignorance, another very important thing is कि you can't roast someone you've just met. You can't roast someone whom you don't know well and with whom you're not tight. Because how do you know how your joke is going to land? You could say something about their insecurity, and because they have just met you, they will not know that it is coming out of a place of love. It cannot come out of love because you don't know them, and so they will interpret you as बदतमीज. तो यू माइट बी थिंकिंग कि दिस इज वेरी ऑब्वियस, ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है. अगर कोई अच्छा फील नहीं करवा रहा है तो वाई वुड यू कीप गोइंग बैक टू दैट पर्सन. एंड अगर ठीक वाइब नहीं आ रही तो उसको कट ऑफ कर दो. एंड आई एग्री, बट दैट इज ईजी टू डू इन अ वन ऑन वन फ्रेंडशिप. बट दिस बिहेवियर बिकम्स डिफिकल्ट टू स्पॉट इन अ ग्रुप सेटिंग. एंड ग्रुप्स कैसे बनते हैं कि तुम दो लोगों को जानते हो, फिर वो और दो लोगों को जानते हैं, फिर वो और किसी को जानते हैं. सो यू ऑल म्यूचुअली नो ईच अदर एंड यू कम टुगेदर एंड यू स्टार्ट हैंगिंग आउट. बट ग्रुप्स में हमेशा कुछ दो तीन लोगों के बॉन्ड्स अच्छे होते हैं एंड कुछ लोग डिस्टेंट होते हैं. लाइक नॉट एवरी वन हैज द सेम बॉन्ड. नाउ इफ यू डिसलाइक समवन तो तुम डायरेक्टली तो नहीं बोलोगे ना कि इसको ग्रुप से निकालो, बिकॉज कोई ग्रुप नहीं तोड़ना चाहता. और वैसे भी इस उम्र में हम कैट फाइट्स नहीं करते. तो you all will keep hanging out, you will keep seeing each other every day and there's no escape. And if someone dislikes you तो वो कुछ अच्छा तो नहीं बोलेगा तुम्हारे लिए, बट वो डायरेक्टली कुछ बुरा भी नहीं बोलेगा. तो इन लोगों के लिए सबसे कन्वीनियंट तरीका ये होता है कि वो अपनी जेन्युइन डिसरिस्पेक्ट दिखा दें, बट एज अ मजाक. And I think when this happens to us and when we have this internal conflict going on, intuition versus brain, then there are a few questions that we need to ask ourselves. The first one is, if tomorrow they suddenly lost their ability to talk, would their actions still make me feel loved? Because they claim to love you, right? तो तुम्हें feel होना चाहिए. And they should be there when you need help instead of making excuses. And trust me, there is nothing called as being too busy, because people always make time and effort for something that they care about. So if the roasting is the only way for them to show their love, then they don't love you. Because there are so many ways of showing love. Why do they only choose the method which is convenient for them and which hurts you? There are so many nice things that friends do for each other. Why don't they do that for you? The second angle to explore is, ये बंदा सिर्फ मेरे साथ ऐसा करता है या ये है ही बदतमीज? How do they talk to the rest of the group versus you? How do they talk to the people they actually like? Observing this behavior will tell you whether or not they are actually capable of showing respect. Because sometimes we might be getting anxious कि भाई मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, मुझ में क्या खराबी है, what did I do to deserve this treatment? And if we find out कि भाई this person is rude to everyone and has no manners and I have nothing to do with it, तो you know that you don't have to take it seriously. I remember another incident from school. तो again मेरा एक दोस्त था जो एक ग्रुप का पार्ट था, and 10th के बाद जब हम 11th में आए तो सब लोग अलग अलग सेक्शंस में गए, and I really wanted कि पूरा ग्रुप साथ में रहे. तो I used to make that effort कि जब भी मुझे वो सुबह दिखता था, I would go up to him and chat. And वो हमेशा कहता था, अरे फिर आ गई सुबह सुबह, सारा मूड खराब कर दिया. And I used to think कि हाँ ठीक है, मजाक ही तो कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है. But एक बार मैं जब गई, one time my mood was off and I went to him and he said the same thing. और मेरा मूड नहीं था मजाक करने का. तो I said कि भाई तुझे बात करनी है या नहीं तो सीधा बता दे. And he said नहीं. So I turned around and walked away and I did not go back to him. और वो भी मुझसे नहीं आया कभी बात करने. And I realized कि वो सच ही बोल रहा था. And this person was good at showing others that he cared. Like he was a caring person, he was expressive. But just not with me. And मैं ही अपने आप को convince कर रही थी कि नहीं, he cares and he's a friend when he was not. The third thing you should think about is कि चलो सामने वाला शायद ठीक है, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो सबके साथ ऐसा नहीं करता, सिर्फ मेरे साथ ऐसा करता है.
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही खराब हूँ भाई. And to see this, you need to see how the rest of the group treats you versus how this person treats you. And if everyone else also treats you the same way, if they are pointing out some flaw or calling you out, and they all have the same opinion about you, then this is a completely different issue, brother. You need to work on yourself, because clearly there is something in your aura that makes people not like you. But if that is also not the case, if everyone is okay with you except for this one person, and if this one person is okay with everyone except you, then you both have something going on. एंड इस ग्रुप में ऐसे भी लोग थे जो मुझे बहुत अपनेपन के साथ ट्रीट करते थे. तो क्लियरली आर्या एंड कुणाल हैड सम प्रॉब्लम विद मी. आई डोंट नो व्हाट इट वाज. दे नेवर टोल्ड मी, सो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. मुझे ऐसे लोग समझ नहीं आते जो सीधा आके बात नहीं कर सकते. ऑब्वियसली नो वन स्टार्ट्स डिसलाइकिंग यू रैंडमली. देयर हैज टू बी अ रीजन, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन हियर. द पॉइंट इज, how do you detect it once it has happened? How do you think about these roasts? And then how do you decide whether or not you want to continue this friendship? और तुम्हें अगर इतना दिमाग नहीं भी लगाना है ना, तब भी trust your intuition, because एक vibe feel हो जाती है. And if you feel safe and loved by the people around you and your gut knows that, तो तुम्हें भी हंसी आएगी उनके मजाक पे. But if not, then it will feel like an attack. And you will walk away with a bad feeling, but you won't be able to pinpoint it. Every time you meet these people, rather than feeling happy and fulfilled, you will feel drained. Now, to wrap up this rant, what I have learned from this situation and what I want you to take away from this video is this. The privilege to annoy you and roast you and play pranks on you should only be given to those people who show you that they love you. ये मत सोच के रह जाना कि दोस्त तो मजाक करते ही हैं तो you will allow anyone to say anything to you. हाँ, दोस्त करते हैं मजाक, बट वो और भी बहुत कुछ करते हैं. जो इंसान तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, उसने ये हक कमाया ही नहीं कि वो तुम्हारे साथ इतनी लिबर्टी ले.